तो किस तरीके से आप मीशो ऐप से बेचोगे और कैसे मीशो ऐप से बिजनेस करोगे। इस वीडियो के अंदर कैसे मीशो के ऊपर रीसेलर की तरीके से कैसे बेचते हैं लोग, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे सेलिंग का काम करते हैं, वो तो मैं बताऊंगी ही स्टेप बाय स्टेप। और जीएसटी अगर नहीं है तो जीएसटी कहाँ से आप बना सकते हो, बनवा सकते हो, तो वो भी मैं आपको आइडियाज बता दूंगी कि आप खुद ही अपना जीएसटी नंबर बनवा पाएंगे। इससे पहले कि आप मीशो के ऊपर अपना पूरा बिजनेस सेटअप करो, अपने कस्टमर्स को सबको बताओ कि मैं मीशो के द्वारा बेच रही हूँ सामान या फिर कुछ भी प्रोडक्ट मेरा मीशो पर है, उससे पहले थोड़ा सा समझ लो कि मीशो कंपनी कहाँ की है। चाइनीज कंपनी तो नहीं है, फ्रॉड कंपनी तो नहीं है। मीशो कंपनी 2015 में विदित ऐत्रेय और संजीव बर्नवा इन दोनों ने शुरू की थी और बेंगलोर कर्नाटका से, तो इंडिया की ही कंपनी है। आज के डेट में 2.6 मिलियन रीसेलर्स हैं मीशो के ऊपर और ट्रस्ट करते हैं लोग, खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं मीशो से। मीशो फ्लिपकार्ट की कंपनी नहीं है, अमेजोन की कंपनी नहीं है, अपने आप ही सॉफ्टबैंक ने ही फंड किया है फ्लिपकार्ट को भी और मीशो को भी। तो ये तो आप समझ गए कि मीशो अपने आप में इंडिपेंडेंट ऐप है, अच्छा खासा बैकिंग है और 2015 से अच्छी खासी चल रही है। तो अब आप अपना काम कैसे सेटअप करोगे, कैसे बेचोगे मीशो पर। तो मीशो का सीधा सिंपल सा इंटरफेस है। अपने फोन पर आप मीशो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और मीशो ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर रीसेलर अकाउंट बना सकते हो। रीसेलर अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप मीशो पर ही जो प्रोडक्ट है वो एज अ सप्लायर यदि किसी ने डाले हुए पहले से, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट को अपना प्रॉफिट मार्जिन, अपना कमीशन लगा करके, अपना कमीशन मार्जिन लगा करके आप दोबारा बेच सकते हो और मीशो ही पैकिंग करेगा, मीशो ही कस्टमर तक भिजवाएगा। आपको सिर्फ अपने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या जो भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप है, आपको उनके ऊपर शेयर करना होगा वो लिंक जो रीसेलर का होता है। और आपको कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं रखना, मीशो के ही प्रोडक्ट को घुमाना है, जिसको टोपी घुमाना जैसी बात समझ सकते हो, तो उन्हीं को घुमाना है अपने सर्कल में और उसके ऊपर जैसे एफिलिएट कमीशन होता है इस तरीके से आपको कमीशन मिल जाएगा, उसी के ऊपर आप पैसे कमा सकते हो। 30% तक का वो कमीशन की बात होती है जो कि आप कमा सकते हो। प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट हो सकता है ये। अब दूसरा जो बात हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करें सप्लायर की, यानी कि आपने कुर्ती बनाई, आपका प्रोडक्ट है, आपका स्टिचिंग का सामान है और आप सप्लायर या फिर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर हो और आप ही उसको बेचना चाहते हो। आप मीशो के ऊपर जो पहले से सामान है उसको नहीं घुमाना चाहते, आपका अपना प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हो, राइट। तो इस तरीके से सप्लायर की तरीके से आपने मीशो ऐप के ऊपर रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो आपकी डिटेल्स तो चाहिए, नाम, पता, ये सब तो सारी डिटेल्स चाहिए ही। साथ ही साथ आपको एक पैन कार्ड चाहिए होगा, आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा और आपके बैंक की डिटेल्स चाहिए होगी और आईडी प्रूफ चाहिए होगा। तो इन सब डिटेल्स के बाद आपका जो मीशो है, मीशो की तरफ से वेरिफिकेशन होगा, कॉल करेंगे वो आपको और कॉल करने के बाद आपको वो एक यूजर नेम और पासवर्ड देंगे जिससे कि आप मीशो ऐप के ऊपर अपना सप्लायर या रीसेलर अकाउंट बना सकते हो और तब से आप अपने प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो। अब आप लोग पूछते हैं, जैसे अमेजोन के अंदर मैंने शेयर किया था आपसे कि अमेजोन में भी आपका यही सवाल था कि जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या करें, और मीशो में भी आपका सवाल यही होगा क्योंकि देखिए ई कॉमर्स पर बेचना है या अपना बिजनेस बनाना है तो आपको जीएसटी नंबर कोई भी सामान बेचने के लिए चाहिए होगा। तो अब जीएसटी का क्या करेंगे, तो जीएसटी के लिए एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है gst.gov.in। तो gst.gov.in पर जाकर के आप अपना जीएसटी नंबर, जो कि 7 से 14 दिन के अंदर तकरीबन बन के आ जाता है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो ये प्रोसेस तो आप किसी सीए की भी मदद ले सकते हो। और जीएसटी नंबर आ गया, पैन कार्ड जो होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, वो है आपके पास, बैंक डिटेल्स है और इन सब के बाद फिर आपने अपनी अकाउंट डिटेल्स डाल ली, आपका यूजर नेम
पासवर्ड आ गया। कई बार क्या होता है कि मीशो की तरफ से कुछ लोगों को कॉल नहीं आता, तो वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, कि ये तो शायद फ्रॉड है या क्या हुआ कि हमें कॉल क्यों नहीं आया। ऐसे में आप एक बार अपनी डिटेल्स जब भर रहे हो तो एक बार अपनी डिटेल्स को प्रॉपर चेक कर लें। अगर आपने डिटेल्स ठीक से भरी है तो फिर आपको कॉल आ ही जाएगा, वरना जो उनके जो हेल्प के सपोर्ट के नंबर्स होते हैं, ईमेल होती है, वहां पर आप टिकट रेज कर सकते हो मीशो के साथ। इसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल दी, एक बार मीशो चेक कर लेगा कि आपकी सारी वेरिफिकेशन हो गई है, डिटेल्स सारी आपने डाली हुई है, प्रोडक्ट ठीक है आपके, तो फिर आपका अकाउंट, आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि कस्टमर्स देख पाएंगे कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट डाले हैं, क्या क्या प्राइस डाले हैं। प्राइस के अंदर भी जो आप अपना सेलिंग प्राइस है उसके अंदर जो भी मीशो की कमीशन है, तो जब मीशो के एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे तभी आप उनसे बात करके इस बारे में डिटेल में बात कर सकते हो। तो जो कमीशन है वो आप ऐड करके आप डाल दोगे जो अपने प्राइसिंग लगाओगे प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसिंग का भी एक मुद्दा होता है जिसके बारे में बहुत से लोगों को क्लैरिटी चाहिए होती है। अब बात आती है कि सामान कस्टमर तक भेजेंगे कैसे। तो जब आप मीशो ऐप के ऊपर, जब आपका प्रोडक्ट आपकी दुकान पूरा सेट हो जाती है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है कस्टमर्स के लिए, तो जब भी अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर आपको ऑर्डर प्लेस्ड कस्टमर का दिख जाएगा। आप उस कस्टमर के ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, क्या क्या मांगा गया है, कितने दिन में डिलीवर करना है, वो सब आप चेक कर सकते हो। अब आपका सवाल आएगा कि हमारे पास मान लो प्रोडक्ट ही नहीं है या कम प्रोडक्ट है क्वांटिटी, तो फिर अब हम क्या करें, अब हम कैसे डिलीवर करें, या फिर क्या हमें टाइम मिलेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट भी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए, या फिर आप ऐप के जरिए ही आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो कि कितने टाइम में वाला प्रोडक्ट अवेलेबल हो पाएगा, और उसी के हिसाब से आप कस्टमर को सामान डिलीवर कर सकते हो। तो ये हुई एक बात। अब बात आती है कि सामान रिफंड हो गया तो क्या होगा। सामान रिफंड हो गया तो देखिए 7 दिन तक की रिफंड की जो सर्विस है, रिफंड का ऑप्शन है, मीशो देता है कस्टमर को। कस्टमर 7 दिन तक अगर रिफंड नहीं करता तो फिर 14 दिन का जो पीरियड है उसमें 14 दिन बाद आपको पेमेंट आपके प्रोडक्ट की मिल जाती है। बाई चांस कस्टमर रिफंड कर देता है, वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है आपका अपना जो आपने सामान भेजा, तो फिर मीशो कस्टमर को तो हाथ की हाथ पेमेंट उसकी दे देगा, लेकिन आपका जो पैसा था उसमें से काट लेगा उसका रिफंड, मतलब उसका अमाउंट, और आपका प्रोडक्ट अपने डिलीवरी बॉय से, या डिलीवरी जो इनका सिस्टम है, आपके घर या शॉप जो भी है वहां पर वापस भिजवा देगा। और इसके अंदर एक चीज और है कि पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचाएंगे। तो एक बात होती है कि जैसे अमेज़न के अंदर तो आपको फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यानी कि आपके पास बाकी जो ड्रॉप शिपिंग या बाकी जो ई कॉमर्स सर्विसेज होती है उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी भी डिलीवरी करा सकते हो, और आप जो ई कॉमर्स साइट है उसकी भी सर्विस ले सकते हो शिपमेंट कराने में, डिलीवरी कराने में। लेकिन फिलहाल मीशो का जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर ये है कि वो खुद ही आएंगे आपसे सामान, आपने पहले से सामान पैक करके रखा हुआ है, मीशो के डिलीवरी वैन आएगी, डिलीवरी बॉय आएगा, आपसे सामान लेगा, अपनी पैकिंग मटेरियल में दोबारा पैक करेगा और फिर वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वो कैश ऑन डिलीवरी हाथ के हाथ वो ले लेंगे, वरना अगर कोई और नेट बैंकिंग, यूपीआई, कुछ और पेमेंट है तो वो सीधे अकाउंट में मीशो के चली जाएगी। और जैसे मैंने बताया 7 दिन में रिफंड नहीं आता तो 14 दिन बाद आपको पेमेंट आ जाएगी। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। देखिए, फ्रॉड की ऐसी बात है कि ई कॉमर्स साइट्स के अंदर जनरली फ्रॉड नामी गिरामी नाम होते हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, ये
अपने ब्रांड को बनाने में एक लंबा टाइम बिताते हैं, अपना ब्रांड को बनाने में बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनको भी अपने नाम की, अपनी इज्जत बचाने की, अपनी ब्रांडिंग की बहुत आपसे ज़्यादा उनको चिंता होती है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। लेकिन अब कोई भी, क्योंकि परफेक्ट तो नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो भी सकती है इधर उधर, और हो सकता है 100 में से, 1000 में से 2-4 केसेस में वो 100% सेटिस्फेक्शन ना भी दे। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि बाय चांस आपके नहीं, आपके अप टू द मार्क आपको सर्विस मिली या आपके साथ कोई शिकायत आ गई, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि मीशो के पास जो टोकन वो रेज करते हैं, आप उनको टोकन रेज कर सकते हैं और 3 घंटे के अंदर वो कहते हैं कि वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और 3 घंटे कई बार नहीं भी होता तो फिर भी फॉलो अप करके वो आपको कॉल करते हैं, तो आप फॉलो अप करके अपनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसको सोल्यूशन करा सकते हैं। फिर इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारा सामान हमने कस्टमर को दिया था, रिफंड आया, लेकिन हमारे तक वापस नहीं आया या डैमेज आया। तो क्या होता है कि अमेज़न के अंदर तो जनरली जब रिफंड आता है तो OTP के थ्रू आप जो, अगर आप सप्लायर हो तो OTP के द्वारा, OTP देने पर आप वो सामान, डिलीवरी बॉय आपको वापस करता है और आप एज अ बिजनेस ओनर उसको रिसीव कर लेते हो। तो अमेज़न पर ये मार्क हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि आपका सामान, बिजनेस पर्सन जो हो आप, आपने जो सामान डिलीवर किया था आपको वापस मिल गया। लेकिन मीशो के अंदर अभी ऐसी OTP वाली सर्विस नहीं है। तो कभी कभी 100 में से 1-2 लोगों के साथ ऐसी दिक्कत देखने में आई है कि उनको सामान, उनका रिफंड वापस नहीं मिलता। अगर मतलब कोई दिक्कत आती है, डिलीवरी बॉय ठीक ना हो या कोई परेशानी बीच में आ जाए, तो देखिए हर प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए नहीं होता। हर प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है कि मेरे लिए, मुझे नहीं पसंद आ रहा तो आपको भी पसंद आए। अब क्योंकि आप लोग जानना चाह रहे थे कि मीशो पर काम कैसे करें, मीशो के बारे में आप क्यों नहीं बात करते, तो ये जो जितना मैं जानती हूँ, समझती हूँ मीशो, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फाइनल आपका डिसीजन है कि आप मीशो पर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपना ही ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, वहां पर आप काम करेंगे तो देखिए वहां का कमीशन भी होगा, वहां की सेटअप भी होगी, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डिपेंड रहना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आप अपने बिजनेस को थोड़ा और ग्रो कर पाओगे, थोड़ा और आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं इससे रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।